हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ग्राफीन एकेडमी ऑफ साइंसेज। स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आपको हमारे ये लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, मेन तो की डिफरेंस पहले हम डिस्कस करेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं रेस्पिरेशन को, कि रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है। बेसिकली रेस्पिरेशन आपको पता है वो वाला प्रोसेस है जिसके अंदर हम ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन को एंड ब्रीथ आउट करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन जुड़ी है एरोबिक से, एनएरोबिक से। ठीक है, अब रेस्पिरेशन का वो वाला प्रोसेस एरोबिक कहलाएगा जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कि ये वो वाला रिएक्शन होता है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, और इसी तरह एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है ये वो वाली रेस्पिरेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसकी हम फर्दर आगे एग्जांपल भी देखेंगे। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस को भी एक्सप्लेन किया गया है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है उसको बताया गया है। ठीक है, लेकिन हमने सबसे पहले किसे एक्सप्लेन किया है, रेस्पिरेशन को। देन हमने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हमने देखनी है। हम कहते हैं कि जी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, मेनली क्या होती है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके नतीजे में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, यानी कैसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, और फिर एनएरोबिक के भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ सामने आपको नज़र आ रहा होगा ग्लाइकोलिसिस का जो एक रिएक्शन है। ये रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है कि जिसके अंदर क्या होगा कि ग्लूकोज ब्रेकअप होगी। किस में ब्रेकअप होगी? पायरोवेट में। ठीक है, अब पायरोवेट में जब चेंज होती है, अच्छा पायरोवेट में चेंज होगी तो इसके अंदर ये क्या बनाएगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट बनाएगी और एक सीरीज ऑफ जो रिएक्शन अकर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, और जो नेट प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 2 ATP इसके अंदर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और उसके बाद वही बात है कि कंट्रोल बाय एंजाइम होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये बेसिकली एनर्जी करेंसी होता है सेल का। और जब आप डेली रूटीन में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो आपने परफॉर्म करनी है, तो उनको परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आपको ATP प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP स्टोर हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया है, एल्गी वगैरह है, इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और जैसे हमने कहा था कि एरोबिक जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो लेस होती है। और इसके अंदर जो फार्मेशन आपको दिखाई दे रही है ये एथेनॉल की फार्मेशन है इसके अंदर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की इसके अंदर फार्मेशन है। ठीक है, और ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि एनर्जी इसमें रिलीज होती है, तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, जबकि लास्ट टॉपिक, ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की गई है लिपिड्स के बारे में, कि ये एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके अंदर फैट्स आते हैं, वैक्सेस आती हैं, स्टीरोल्स आते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, ये भी क्या है, इनके अंदर जो है स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, और एडिपोज सेल्स के अंदर होती है। और ये एनर्जी आप कब यूटिलाइज़ करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज या डेली लाइफ की जो भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हो, तो ये जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई होती है वो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ग्लाइकोजन है एंड पे उसके बारे में बताया गया है कि ये बेसिकली एक स्टोरेज फार्म है ग्लूकोज की, और ये लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर जो है वो एनर्जी को स्टोर करती है। इसके अलावा जो यूज़ बिटवीन मील्स फॉर एनर्जी है, इसको आप कह लो कि लेट्स सपोज आपके खाने में अगर गैप आता है, ठीक है, आपने एक टाइम खाना खाया, उसके बाद आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म, आपने एक्सरसाइज करनी है, अब वो जो एनर्जी जो एक्स्ट्रा आपने खाया हुआ है ना, जो फूड है या इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपका खाना स्टोर हुआ हुआ है आपके सेल्स के अंदर, एडिपोज सेल्स के अंदर, तो उस टाइम क्या होगा, ये यूटिलाइज हो जाएगा और आपको एनर्जी मिलेगी अपनी डेली जो एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो होपफुली स्टूडेंट्स आज का ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ नोट्स की जो फॉर्मेशन है इजी फॉर्म में वो आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।